So hello dear student and dear learners, today welcome to this video। और इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है क्योंकि हम आज 14 क्लास में हैं अपनी। ऑलरेडी 13 क्लास हमारी हो चुकी है। आज न्यू कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी प्लेलिस्ट को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आज बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। आपने अगर कुछ भी नहीं अभी तक जानते हैं आप इंग्लिश के बारे में, या आपका कंफ्यूजन है हैज़, हैव एंड हैड, विल हैव को लेकर के कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि ये मल्टीपल जगह यूज़ होता है, यहाँ किस तरीके से आप देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम देख चुके हैं टू हैव वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। टू हैव वर्ब हम देखी है हमने, बट उसमें डिफरेंस क्या है और यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को आप समझिए। पहले आपने सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव यहाँ पर पढ़ा है, बट इसके बाद आपने पढ़ा है ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, उसके पास पैसा है, ही हैज़ मनी, उसके पास फ्रेंड्स हैं, ही हैज़ फ्रेंड्स, मेरे पास चेयर है, आई हैव चेयर, मेरे पास माइक है, आई हैव माइक, एंड मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, आई हैव मोबाइल फ़ोन। ये हमने यूजेस पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना है उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। कुछ टाइम बाद आप भी बात करेंगे कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, अपने लिए आप बात करेंगे, वो इंग्लिश सीख चुका है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप कैसे बनाते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे लेके आते हैं, उस कंसेप्ट को पूरा हम सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में पूरा बने रहिएगा। कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा आपको ये वीडियो लेक्चर, ये सीरीज कैसी लग रही है स्पोकन इंग्लिश की, जो हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, सीख लेते हैं कि हैज़, हैव एंड विल हैव कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। चैनल को सपोर्ट करिएगा, आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी अगर उन्हें ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की तो वो इंग्लिश सीख सकें। और हमें अगर आप सपोर्ट करते हैं तो जल्दी ही हम आपके लिए एक फ्री कोर्स और लेके आने वाले हैं, जिसमें आप इससे एडवांस लेवल सीखेंगे। अगर आप ये बेसिक लेवल सीख रहे हैं, एक हम बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पूरा एक प्रीमियम कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको पीडीएफ भी अगर आप चाहते हैं तो जैसे ही हमारे जल्दी से आप अगर बहुत जल्दी आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो हम इसी सीरीज में, अगर ये 1000 सब्सक्राइबर आप जल्दी से करवा दीजिएगा, आपको एक पीडीएफ फ्री में मिलेगी, जो कि हमारी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की है, जिसकी कॉस्ट जो है वो 500 रुपीज़ है लगभग। तो ये वाली आपको कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, वो हम करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जब आप बात करते हैं हैज़, हैव एंड हैड की या विल हैव की, तो हम सबसे पहले हैज़ एंड हैव के लिए बात करने वाले हैं। हैज़ एंड हैव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी यूज करते हैं हैज़, हैव का, और इसमें एक्शन की अगर आप बात करेंगे तो एक्शन की यहाँ लगती है थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसे आप वर्ब बोलते हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होती है। उसी के साथ साथ थर्ड फॉर्म यूज होने के साथ साथ आप इसमें यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म के साथ साथ आप यूज करते हैं इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या हो, किसके साथ आप हैज़ लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे। जब भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर या तो हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा और प्लस इसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको डियर फॉलो करना है व्हेन यू आर मेकिंग द पॉजिटिव सेंटेंस। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर आप फॉलो करिए बिना किसी इंटरप्शन के। तो पहले सब्जेक्ट जो है वो आई, मैं अपनी बात करूंगा, आपकी बात होगी यू, वी की बात होगी, और वी के बाद दे की बात होगी, उनकी बात होगी। जैसे कि आप नॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, he has gone to school। तो सिंगुलर के लिए हैज लगेगा एंड प्लूरल के लिए हैव लगेगा। तो जब इनकी बात आएगी तो आप यहां पर लगाएंगे हैव, और जब बात आएगी ही, सी, किसी का नेम दैट इज प्रिया, एंड
राम, इन सब के साथ लगेगा हैज। सिंपल आप यूज करिए। फॉर्मूला ये है, उसने मुझे धोखा दिया है, धोखा देने को बोलते हैं चीट, और दिया है क्योंकि हम थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो होगा चीटेड। ही हैज चीटेड ऑन मी, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। ही हैज ईटन फूड, वह खाना खा, वह लंच कर चुका है। ही हैज टेकन लंच। इस तरीके से आप बनाएंगे, और 6 वे जो हम बनाते हैं वही 6 वे हम यहाँ भी बनाएंगे। तो जैसे आप बात करते हैं, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आप सिंपल बात करते हैं आई के बाद लगेगा यहां पर हैव, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, एंड सी हैज, ही हैज, प्रिया हैज, एंड राम हैज। इसके बाद आप एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आई हैव, अगर आप प्ले की बात करते हैं तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। और मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, जब आप निगेटिव बनाते हैं तो आप सिंपल यूज करते हैं आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। सिंपल यूज करते हैं आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। और जब आप हैव नॉट को कॉन्टेक्ट करते हैं तो बनता है हैवंट। I haven't played cricket, I haven't played cricket, I haven't cheated on him, मैंने उसके धोखा नहीं दिया है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। I have not eaten food, I have not eaten food। मैं न्यूड, जैसे आप बात करते हैं मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं जा चुका, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं ऑफिस जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू ऑफिस, आई हैव गॉन टू स्कूल। सिंपल आप यूज करते हैं। अब बात आती है आपकी इंटेरोगेटिव की, तो आप यहां पर हैव से ही यूज करेंगे। जब हम नॉर्मल टू हैव अब यूज कर रहे थे तो वहां डू डज का सिंपल यूज होता है, बट यहां पर आप ये परफेक्ट टेंस आप पढ़ रहे हैं। अगर हैज हैव की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, जब प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और स्पोकन इंग्लिश है तो इसलिए ज्यादा ग्रामर की बात ना करते हुए हम डायरेक्टली कंसेप्ट कर रहे हैं। हैव यू, कोई आपसे पूछ रहा है हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं। हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या आप खाना खा चुके हैं। हैव यू ईटन फूड। ओके, कोई भी काम, जैसे कि आप बात करते हैं बनाने की, क्या आप खाना बना चुके हैं। हैव यू मेड फूड, क्या आप खाना तैयार कर चुके हैं। हैव यू प्रिपेयर्ड फूड। सिंपल आप यहां यूज करते हैं। अब बात आती है निगेटिव की, तो हैवंट यू आप लगा के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं प्लेड क्रिकेट। और जब बात करते हैं आप रीजन पॉजिटिव की, तो यहां पर वाई हैव यू प्लेड क्रिकेट। और जब आप बात करेंगे आप क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, तो आप बात करेंगे वाई हैवंट यू प्लेड क्रिकेट। तो सिंपल आप स्कूल क्यों जा चुके हैं, जैसे आप मार्केट क्यों जा चुके हैं। वाई हैव यू गोन टू मार्केट, वाई हैव यू गोन टू मार्केट। या फिर आप यहां क्यों आ चुके हैं, या आप यहां क्यों आए हैं, तो इसके लिए आप पूछेंगे वाई हैव यू कम हियर। कम केम कम, कम हियर, तो वाई हैव यू कम हियर आप सिंपल ही यूज करेंगे। तो यहां पर आपको केवल जो है वो WH फैमिली को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी चीजें सेम रहेगी। अब इस सेम कंसेप्ट के साथ ही आप हैज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे धोखा दिया है, सो ही हैज, ही के बाद हैज लगेगा, उसने मुझे धोखा दिया है, ही हैज। और धोखा देने को होता है चीट, चीट को चीटेड, चीटेड ऑन मी। मुझे दिया है तो क्योंकि मेरे ऊपर धोखा हुआ है या मेरे को धोखा दिया गया है, तो उसके लिए बोलते हैं चीटेड ऑन मी, चीटेड ऑन मी।
मुझे धोखा दिया है, तो ही चीटेड ऑन मी, ही हैज चीटेड ऑन मी, तो उसके बाद अगर करना है उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, ही हैज नॉट, यहां पर आएगा चीटेड ऑन मी। तो सिंपल आप यूज करेंगे हैज ही चीटेड ऑन यू, जैसे क्या उसने आपको धोखा दिया है, क्या उसने आपको धोखा दिया है, तो आप सिंपल बात करेंगे हैज ही चीटेड ऑन यू, हैज ही चीटेड ऑन यू। आप सिंपल यहां पर बात करें। अगर लड़की की बात है, क्या राम ने आपको धोखा दिया है, हैज राम चीटेड ऑन यू, हैज राम चीटेड ऑन यू। आप इस तरीके से यहां पर बोलेंगे। तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंसेस को बनाएंगे और 6 वे आप खुद से कंप्लीट करिएगा। ये प्रेजेंट की बात है कि उसने मुझे धोखा दिया है या दिया था, अगर ये बात आएगी, या फिर दिया होगा मतलब वो धोखा देगा, मतलब उस टाइम पर दे चुका होगा, उस टाइम तक, या कोई काम कर चुका होगा तो विल हैव यूज करेंगे। कोई काम कर चुका था, हैड यूज करेंगे। कोई काम कर चुका है तो हैव यूज करेंगे। तो सिंपली हम बात करते हैं हैड की। हैड यूज होता है पास्ट परफेक्ट के लिए, हैड यूज होगा पास्ट परफेक्ट के लिए। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करना है आपको, सिंपल फॉर्मूला क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस यहां पर हैड लगेगा सभी के साथ में, एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप चाहे सब्जेक्ट आई की बात करें, यू की बात करें, वी की बात करें, या फिर आप दे की बात करते हैं, ही, सी, इट, राम और प्रिया, किसी की भी आप बात करें तो सबके साथ डियर आपको लगाना है हैड। अब हेड कहाँ यूज होगा, वह क्रिकेट खेल चुका है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, वो क्रिकेट खेल चुका है, वह स्कूल जा चुका है, वह पढ़ाई कर चुका है, वह अपना काम पूरा कर चुका है, ही हैज completed their work, so he has completed work। तो आप सिंपली कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपका अपना सेगमेंट है। जैसे वह मार्केट या वह ऑफिस जा चुका था, यहाँ पर एक्चुअली पास्ट परफेक्ट यूज होता है किसी टाइम के कंपैरिजन में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कैसे बनाएंगे वो आप सिंपली देख लीजिए। 6 वे आपको बनाना आता है। तो मैं अपना काम कर चुका था, तो आई हैव, काम कर चुका या पूरा कर चुका एक ही बात है, आई हैव यहां पर आएगा कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, एंड आई हैव नॉट, हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क। या फिर बात आएगी हैव यू, ये स्मॉल ही है, कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आप अपना काम पूरा कर चुके हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू ईटन फूड, हैव यू टेकन फूड। लेकिन यहां पर हमें हैव के साथ नहीं, यहां पर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं हेड के साथ में। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया, मैं काम पूरा कर चुका हूं, लेकिन हमें बात करनी है मैं काम पूरा कर चुका था। तो हैड को, हैव को आप चेंज करेंगे हैड के साथ, यहां करेंगे आप हैडेंट, हैडेंट यूज करेंगे और इसे आप यूज करेंगे हैड। क्लियर। तो यहां पर आप हैड यूज करने वाले हैं, ये चीज आपको यूज करनी है। जस्ट मिनट, डिलीट, डिलीट, एक सेकेंड का टाइम दीजिए। तो यहां पर आप यूज करेंगे, दोनों जगह मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर आप डियर यूज करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे हैड, और यहां पर भी यूज करेंगे आप हैड नॉट, हैडेंट बोलते हैं इसे, तो हैड नॉट यूज होगा। ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, जब मैं बोलता हूं मैं कर चुका हूं तो बात यहां पर आती है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन जब मैं बात करता हूं किसी समय के कंपैरिजन में,
तो वहां समय जैसे आप देखते हैं कि उस समय तक, हाँ उस समय तो मैं काम अपना पूरा कर चुका था। तो जब आप कर चुके थे तो हैड लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड यू, हैड यू, हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या अपना काम पूरा कर चुके थे, क्या आप खाना खा चुके थे, क्या आप मार्केट जा चुके थे, क्या आप प्रैक्टिस कर चुके थे, हैव यू डन प्रैक्टिस। तो यहां पर 6 वे बनाने हैं, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट के 3 वेज आप बनाएंगे। और जब आप बात करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की, जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर के लिए आप यूज करते हैं विल हैव का। तो विल हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म आप फ्यूचर में यूज करते हैं, हैड प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म आप पास्ट में यूज करते हैं, हैज हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म आप प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट प्लस विल हैव आपको ऐड ऑन करना है, प्लस हैव ऐड करना है, और प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। तो ये आपको यूज करना है जैसे कि वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब फ्यूचर में किसी काम के पूरे होने की जब आपको उम्मीद है या पूरा हो चुका होगा, तब आप यूज करते हैं विल हैव, मतलब परफेक्ट किसी काम का पूरा होना। जैसे वह 2025 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका होगा, वह 2025 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन 2025। तो ऐसे आप पूरा करेंगे। वह क्रिकेट खेल चुका, जैसे आप बात कर रहे हैं वह क्रिकेट खेल चुका होगा, वह कॉलेज पहुंच चुका होगा, मतलब अभी की आप बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की, मतलब फ्यूचर में कोई काम आप कंप्लीट कर चुके होंगे, या नॉर्मली आपको लगता है कि इस समय तक वो काम पूरा हो चुका होगा, तो उस केसेस में आप यहाँ पर विल हैव यूज करते हैं। जैसे आप बात करते हैं वह क्रिकेट खेल चुका होगा, तो आप बात करेंगे ही विल हैव, यहाँ कोई सब्जेक्ट का रोल नहीं है तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव ही लगेगा। ही विल हैव यहाँ पर आप लगाएंगे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। और वह नहीं खेल चुका होगा या वह ऑफिस नहीं जा चुका होगा, तो आप यूज करेंगे ही विल यहां पर नोट हैव प्लेड क्रिकेट। तो यहां पर सिंपल आपको समझने की बात यह है कि आप नोट कहां लगाएंगे, तो विल हैव के बीच में आप नोट एड ऑन करेंगे। जैसे आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो विल यू हैव, तो यहां पर लगाएंगे प्लेड क्रिकेट। will you have played cricket and why will you have played cricket, वह क्रिकेट या आप क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे। यहाँ ही से भी बना है, सी से बना है, और या आप आई से बना ले, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो सिंपल आप यूज करेंगे। यहाँ कोई हैज का यूज नहीं होता सिंगुलर के साथ में, इसलिए ये इंटेरोगेटिव बना है और आपको सिर्फ देखना है कि नोट कहाँ पर यूज करना है, और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो आपको यूज करना है। बाकी आपको अपने होमवर्क में जरूर करना है, इसके भी आप 6 वेज और रिमेनिंग 3 वेज हैं वो आप बनाएंगे। और आप क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं या क्या क्या कंप्लीट आप कर चुके थे, आज टुडे की हम बात करेंगे। हाउ टू डू प्रैक्टिस, हाउ टू डू प्रैक्टिस आप बात करेंगे। टुडेज की बात करते हैं तो टुडे की बात जब आप करते हैं, आज की बात जब आप करते हैं, तो आज की काम के लिए आपको क्या करना होगा वो समझिए। आज के लिए आपको क्या करना है, आप जो भी कर चुके हैं, whatever have you done, whatever have you done, you have to make the list। आपको लिस्ट बनानी है, जो आप कर चुके हैं वो बनेगी has and have के साथ में, और जो आप कर चुके थे had के साथ में, और जो आप कर चुके होंगे will have के साथ में आपको वो अपना पूरा प्रोसेस बना देना है जो आप कर चुके होंगे। मैं इंग्लिश सीख चुका होऊंगा, आई विल हैव लर्नड इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल चुका होऊंगा, आई विल हैव स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तो सिंपल आप बात करते हैं,
जो भी है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो आपको जो भी बात करनी है वो बात करनी है तीनों के लिए। प्रेजेंट में जब आप बात करेंगे तो हैज हैव के लिए बात करेंगे, जब आप पास्ट में बात करेंगे तो आप हैड के साथ करेंगे, और जब भी आप बात करते हैं फ्यूचर की तो आप यहाँ पर विल हैव के साथ करेंगे। तो ये पूरा आपको करना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, लेक्चर को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये चीज़ें आप कमेंट में लिखिए। जब आपने सेंटेंसेस बनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू एंथुसियाज्म के साथ। और अगर आपके डाउट होते हैं तो जो डाउट सेशन हमारा होने वाला है नेक्स्ट टुमारो, तो उसमें हम डीपली देखेंगे किस तरीके से आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन आए तो सबका सॉल्यूशन उसमें देने वाले। तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।